बॉलीवुड के मकबूल और मुनफरिद आवाज़ के माली गुलकार अनवर रफ़ी के हवाले से अफसोसनाक खबर सामने आई, जिसने उनके चाहने वालों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। पाकिस्तानी मौसीकी में नुमाया मकाम रखने वाले इस फनकार की तबीयत अचानक बिगड़ने पर मद्दाहों के दिलों में बेचैनी बढ़ गई। अनवर रफ़ी हमेशा अपनी पुरसोज आवाज़ और शानदार गीतों के बायस दिलों में जगह बनाते रहे, इसीलिए उनकी सेहत से मुतालिक खबर ने हर किसी को मुतासिर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनवर रफ़ी को दिमागी तकलीफ लाहक हुई, जिसके बाद उन्हें झटके आने लगे। ये सूरत हाल इस कदर अचानक हुई कि अहले खाना फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल ले जाने पर मजबूर हो गए। सुबह के वक्त उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लाहौर के इत्तेफाक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स उनकी मुसलसल निगहदाश्त कर रहे हैं। अस्पताल जराये के मुताबिक गुलकार की हालत पर करीबी निगरानी रखी गई और जरूरी तिब्बी टेस्ट भी किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उनकी हालत संभल जाए और मुतवक्के पेचीदगियों पर बर वक्त काबू पाया जा सके। अहले खाना भी अस्पताल में मौजूद उनकी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। इस अफसोसनाक खबर के बाद शोबिज इंडस्ट्री और मद्दाहों में गहरी तशवीश पाई जाती है। मुख्तलिफ फनकारों और मौसीकी से वाबस्ता अफराद ने अनवर रफ़ी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया पर भी मद्दाह उनके लिए दुआओं और हिम्मत के पैगाम शेयर कर रहे हैं। अहले खाना ने आवाम से अपील की कि वो अनवर रफ़ी की जल्द सेहत के लिए दुआ करें। उनका कहना है कि इस मुश्किल वक्त में दुआओं और नेक तमन्नाओं की बेहद जरूरत है। मद्दाहों और साथी फनकारों की जानिब से जारी दुआओं का सिलसिला इस उम्मीद को मजबूत कर रहा है कि अनवर रफ़ी जल्द मुकम्मल सेहतयाब होकर दोबारा अपनी खुशगवार जिंदगी और फन की दुनिया में वापस आएंगे। खानदानी जराये के मुताबिक नामवर गुलकार की तबीयत ताहाल संभल नहीं रही और वो शदीद कमजोरी का शिकार हैं, जिस पर अहले खाना गहरी परेशानी में मुब्तला हैं। बताया जा रहा है कि उनकी सेहत इस कदर नाजुक है कि मामूल की सरगर्मियां भी उनके लिए मुश्किल होती जा रही हैं। मुसलसल बिगड़ती हुई हालत ने घर का माहौल बेहद तशवीशनाक बना दिया और खानदान के अफराद दिन रात उनकी तीमारदारी में मसरूफ हैं। गुलकार के करीबी रिश्तेदारों का कहना है कि इस कड़े वक्त में उन सब का जीना मुहाल है। हर गुजरता लम्हा उनके लिए ज़हनी आजमाइश बन चुका, क्योंकि वो न सिर्फ अपने प्यारे की तकलीफ देख रहे हैं बल्कि मुस्तकबिल के हवाले से भी शदीद इस्तराब का शिकार हैं। घर में हर कोई बेचैनी के आलम में है और डॉक्टर्स की रिपोर्ट उनके लिए उम्मीद या मायूसी का सबब बन जाती है। इस सूरत हाल ने मद्दाहों और शोबिज हलकों को भी अफसुर्दा कर दिया। उनका कहना है कि ये फनकार पाकिस्तान का कीमती असासा है और इसकी बीमारी की खबर हर दिल को दुख पहुंचा रही है। मौसीकी से मोहब्बत रखने वाले लोग भी इस तशवीश में मुब्तला हैं कि अजीम आवाज दोबारा पहले जैसी सेहतयाबी की तरफ लौट सकेगी या नहीं। घर वालों के मुताबिक गुलकार की हालत देखकर दिल भर आता है, क्योंकि शदीद कमजोरी ने उन्हें बहुत निढाल कर दिया। उनके चेहरे की थकन और कमजोरी उनके करीबी लोगों को तकलीफ में मुब्तला कर देती है, लेकिन फिर भी सब हौसले के साथ उनकी देखभाल में लगे हैं। खानदान की पूरी तवज्जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनकी सेहत पर है। अहले खाना ने आवाम और मद्दाहों से दरख्वास्त की कि वो दिल से उनकी सेहत के लिए दुआ करें। उनका कहना है कि इस मुश्किल मरहले में नेक तमन्नाएं और दुआएं उनके लिए सबसे बड़ी ताकत हैं। हर कोई इस उम्मीद में है कि हालत बेहतर हो जाए और गुलकार एक बार फिर सेहतमंद जिंदगी की तरफ लौट आए। अनवर रफ़ी का ताल्लुक लाहौर पंजाब पाकिस्तान से है। वो पंजाबी मौसीकी के मारूफ और मकबूल गुलकार के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी आवाज़ में खास कशिश है जो सुनने वालों को अपनी तरफ माइल करती है। मौसीकी उनके लिए सिर्फ एक फन नहीं बल्कि एक विरासत थी, जिसे उन्होंने दिलो जान से कबूल किया और इसी को अपनी पहचान बनाया। बचपन से ही उन्हें मौसीकी से लगाव था और इसी शौक ने उन्हें मशहूर गजल गायक मोहम्मद रफ़ी तक पहुंचाया। मोहम्मद रफ़ी न सिर्फ उन्हें अपने साए तले तरबियत देते रहे बल्कि बतौर उस्ताद उन्हें अनवर रफ़ी का नाम भी अता किया, जो उनके करियर का अहम हिस्सा बना। अनवर रफ़ी के वालिद भी गुलकार थे, इसलिए मौसीकी उनकी रग रग में बसी है और बचपन से ही माहौल उनकी तरबियत का जरिया बना रहा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अनवर रफ़ी ने बतौर प्लेबैक गुलकार नुमाया काम किया। उनकी आवाज़ ने कई फिल्मों को यादगार बनाया और फिल्मी मौसीकी के शायकीन पर गहरा असर छोड़ा। उनका नाम उन गुलकारों में शामिल है जिन्होंने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी को खूबसूरत रंग दिया। उनका अंदाज़े गायकी सादा मगर दिलकश था, जो हर दौर के लोगों को पसंद आता रहा। 90 की दिहाई के आगाज में रिलीज होने वाली फिल्म जीवा अनवर रफ़ी के करियर की अहम फिल्मों में एक साबित हुई। इस फिल्म के गीतों ने उन्हें बेहद मकबूल बनाया। खास तौर पर बाबर अली और रेशम पर फिल्माया गया गीत जानू सुन जरा एक बहुत हिट साबित हुआ। इस गाने की कामयाबी ने न सिर्फ फिल्म को चार चांद लगाए बल्कि अनवर रफ़ी को भी प्लेबैक गायकी के सफ़े अव्वल के फनकारों में शामिल किया। उनकी ये कामयाबियां आज भी उनके फन की गवाही देती हैं। गुलकार अनवर रफ़ी का शुमार उन आवाज़ों में होता है जिन्होंने पाकिस्तानी मौसीकी के समंदर में एक ऐसा संग-ए-मील कायम किया जो आने वाली नस्लों के लिए रहनुमाई का बायस बनेगा। उनकी आवाज़ में वो नरमी, मिठास और सोच था जो दिल के सबसे नर्म गोशों को छू लेता था। फिल्मी मौसीकी हो या रेडियो के नगमे, स्टेज की महफिलें हो या टीवी के प्रोग्राम, अनवर रफ़ी की मौजूदगी एक मुकम्मल शख्सियत का एहसास दिलाती थी। उन्होंने न सिर्फ गाया बल्कि हर गीत को अपनी रूह से अदा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका हर नगमा मशहूर हुआ, दिलों में हमेशा के लिए महफूज हो गया। उनकी गायकी एक ऐसे हैत की गवाह रही जो शायद दोबारा अपनी असल हालत में लौट कर न आए। आज जब उनकी सेहत पहले वाली नहीं रही और वो इस हालत में नहीं कि दोबारा स्टेज पर जलवागर हो सकें, तो उनके चाहने वालों के दिल गम से भर जाते हैं। वो मद्दाह जो बरसों तक उनकी आवाज़ पर झूमते रहे, आज भी अपनी पूरी दिलजमी से ये ख्वाहिश रखते हैं कि एक बार फिर अनवर रफ़ी स्टेज पर आएं, माइक थामें और कोई एक गीत ही सही अपनी आवाज़ के जादू से दिलों को
मशहूर करें। उनके सामीन यकीनन जानते हैं कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, मगर ये आरजू फिर भी जन्म लेती है कि शायद हालात एक बार फिर बदलें और अनवर रफ़ी अपनी फनकाराना अजमत के साथ सामने आए। तमाम हकीकत यही है कि बीमार और कमजोरी ने उन्हें इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो फन की दुनिया में वही सरगर्मी दिखा सकें जो कभी उनका इम्तियाज थी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की बात करें तो इस जमाने के बेशतर लाजवाल नगमात पर अनवर रफ़ी का नाम चमकता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने सैकड़ों गीत गाकर फिल्मों को जिंदगी दी और अपने फन के जरिए ऐसी शनाख्त बनाई जिसने पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी को एक बुलंद और मोतबर मकाम अता किया। उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, सुरों पर गिरफ्त और आवाज की अदायगी में जो महारत थी वो बहुत कम लोगों को नसीब हुई। ये उनकी लगन, मेहनत और फन से इश्क का नतीजा था कि जिस गीत में उनकी आवाज शामिल होती वो गीत मुद्दतों तक कानों में गूंजता रहता। उनकी आवाज ने न सिर्फ सुनने वालों को महसूस किया बल्कि फिल्मी कहानियों को भी नई जान बख्शी। जिंदगी के अमली मैदान में वो एक सादा दिल और नरम मिजाज इंसान के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने जितना कमाया वो सब अपने बच्चों की तालीम, मुस्तकबिल और खुशियों पर लगा दिया। वो बाप की वो मिसाल बने जिनके लिए औलाद की भलाई से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। मगर वक्त ने पलटा खाया। वो शख्स आज दूसरों के लिए सहारा बना था, खुद एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। बीमारी, कमजोरी और तन्हाई ने उन्हें ऐसे हालात में डाल दिया कि वो इलाज तक के लिए दूसरों के मोहताज हो चुके। उनकी यही हालत देखकर दिल दुख से भर जाता है कि एक अजीम फनकार जिसने मुल्क व कौम का नाम रोशन किया आज बेयारो मददगार जिंदगी की सख्तियों का सामना कर रहा है। ये सूरत हाल न सिर्फ अनवर रफ़ी के मद्दाहों के लिए दर्द का बायस बनी बल्कि पूरी कौम के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि हमारे यहाँ फनकारों को वो इज्जत, मकाम और सहारा क्यों नहीं दिया जाता जिसके वो हकदार हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी आवाजों और फन से हमारी जिंदगियों में रंग भरते हैं, हमारी खुशियों को दुबाला करते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि बुढ़ापे और बीमारी के वक्त यही फनकार मुआशरे की बेअतनाई का शिकार हो जाते हैं। अनवर रफ़ी का आज हाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमें न सिर्फ उन जैसे फनकारों की खिदमत को तस्लीम करना चाहिए बल्कि उनके मुश्किल वक्त में उनका सहारा भी बनना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी फनकार तन्हाई और बेबसी का शिकार न हो। अनवर रफ़ी की जिंदगी और फन में सबसे नुमाया बात उनकी बेदाग कमाई और मेहनत की पाकीज़गी है। उन्होंने अपने फन से जो कुछ भी हासिल किया वो मुकम्मल तौर पर हलाल और जायज़ ज़राए से कमाया। उनके करियर में कभी कोई शॉर्टकट, कोई सिफारिश या कोई गैर फनी रास्ता शामिल न रहा। वो सिर्फ अपनी आवाज़ की ताकत, मेहनत और अपने खुलूस पर यकीन रखते। इसीलिए उनकी कामयाबी ऐसी थी जो वक्त गुजरने के बावजूद भी उनके नाम को एहतराम के साथ जिंदा रखे हुए है। वो अपने फन के ऐसे मुसाफिर थे जिनके कदम कभी बेईमानी की तरफ नहीं बढ़े, ना कभी उन्होंने किसी गलत रास्ते का सहारा लिया। उनके लिए फन इबादत था और इस इबादत में हर मुमकिन सच्चाई और दयानतदारी के साथ जुड़े रहे। एक ऐसा दौर भी था जब इंडस्ट्री में मुआवजा कम मिलता था, फनकारों से बेशुमार काम लिया जाता, मगर अनवर रफ़ी ने कभी इस मुशक्कत को शिकायत बनने नहीं दिया। वो हमेशा शौक के साथ गाते जैसे हर गीत उनके दिल का हिस्सा हो। उनके लिए गाना बस रोजगार नहीं था बल्कि जिंदगी का वो हिस्सा जो उन्हें खुशी और सुकून देता। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि काम ज्यादा है या मुआवजा कम, बल्कि वो इस बात पर खुश रहते कि उन्हें अपने फन को दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। यही जज्बा उनकी शख्सियत का हुस्न था और यही उनके फन की रूह। एक ऐसा वक्त भी आया जब अनवर रफ़ी की आवाज के शहदाई उनके गीत सुनने के लिए सिनेमा घरों का रुख करते। हैरत अंगेज बात यह थी कि लोग सिर्फ फिल्में देखने नहीं आते बल्कि उनकी आवाज सुनने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते। टिकटें हजारों में फरोख्त होती और हर कोई इस इंतजार में रहता कि कब बड़ी स्क्रीन पर उनकी आवाज गूंजेगी और कब वो शहर सामीन को अपनी गिरफ्त में लेगा। अनवर रफ़ी की आवाज सिर्फ एक फनकार की आवाज नहीं बल्कि वो एहसास, कैफियत, मोहब्बत थी जिसे सुनकर लोग खुद को भूल जाते। यही उनकी असल पहचान थी, एक सच्चे, मेहनती और बेमिसाल फनकार की पहचान। आज अनवर की हालत ऐसी हो चुकी कि उनके लिए उठना बैठना, मामूल के चंद कदम चलना नामुमकिन सा हो गया। बीमारी ने उनकी तवानाई, ताकत और उनका सुकून सब कुछ छीन लिया। वो शख्स जिसने अपनी आवाज की बदौलत लाखों दिलों को जिंदगी दी, खुद जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। उनकी बिगड़ती तबीयत ने उन्हें इस कदर मफलूज कर दिया कि वो अब इंसानी मदद के बगैर कोई भी हरकत नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ने उनके इलाज के सिलसिले में बेबसी जाहिर कर दी और यूं महसूस होता है जैसे वो वक्त का एक ऐसा कठिन मरहला गुजार रहे हैं जिसमें हर तरफ अंधेरों और बेचारगी के साए फैल चुके। उनकी सांस लेना, आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखना और किसी से दो बातें करना भी दुश्वार हो गया। दुख की ये बात है कि इंडस्ट्री जिसके लिए वो सारी जिंदगी काम करते रहे आज उनके गिर्द कहीं दिखाई नहीं देती। वो दुनिया जो कभी उनके फन पर नाज करती थी, जो उनकी आवाज पर महफिलें सजाती थी और जिसके लिए वो बेशुमार दिन रातें मेहनत करते, उसी दुनिया ने आज उनकी खबरगिरी तक जरूरी न समझी। उनके अस्पताल के कमरे में खामोशी का बसेरा है। वो खामोशी उस बेहिसी की गवाही देती है जो हमारी फनकार बरादरी के मामले में आम होती जा रही है। और वो शख्स जो कभी मरकज़े निगाह हुआ करता था आज तन्हाई में बीमारी से लड़ रहा है। ये तन्हाई उनके जिस्म की बीमारी से ज्यादा तकलीफदेह है। अनवर अली की मौजूदा हालत सिर्फ एक फर्द की दर्द की कहानी नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के रवैयों का आईना है। फनकार अपना पूरा वजूद अपनी आवाम, मुल्क और इंडस्ट्री के नाम कर देते हैं, मगर वक्त जरूरत जब वो कमजोर पड़ते हैं तो उन्हें सहारा देने वाला भी नहीं मिलता। ये वो अलमिया है जिस पर सोचना हमारा फर्ज है, क्योंकि फनकार सिर्फ अपनी शनाख्त का नहीं बल्कि
बल्कि कौम की सकाफती पहचान होता है। जब हम इन सतूनों को तनहा छोड़ते हैं तो दरअसल हम अपनी पहचान को खुद ही कमजोर करते हैं। हम अल्लाह ताला के हुजूर दुआगो हैं कि वो अनवर अली पर अपना खास करम फरमाए। अल्लाह उन्हें इस तकलीफ दे बीमारी से निजात दे, उन्हें जल्द शफा अता करे और उनकी जिंदगी में दोबारा सुकून और राहत के लम्हे लौटा दे। वो अपनी रहमत से उनके दुखों को आसान करे, उन्हें दोबारा सेहत और तवानाई के साथ खड़ा होने की तौफीक दे। आमीन।